हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज हम लोग आपकी इंग्लिश बुक से ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमिनर्स को पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। अक्सर स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ कंसेप्ट्स को आप यहाँ पर लिख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सफिशिएंट। तो आप क्लास 9 में हो, 10th में हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए डिटरमिनर्स की तरफ बढ़ें। ये होता क्या है? तो हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तो किसी भी चीज के नाम को नाउन हम लोग बोलते हैं, और उस नाउन के पहले कोई वर्ड लगने पर अगर वो ये बतलाए कि वो नाउन क्या है, कौन है, किसका है, तो उसे हम लोग डिटरमिनर्स बोलेंगे। आप यहां पर एक लिस्ट देख रहे होंगे। आप इस लिस्ट में से देखिए इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, व्हाट, विच, हुज, यानी क्या है, किसका है, कितना है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे न्यूमेरिकल्स में 0, 1, 2, 3। फिर आप क्वांटिफायर्स में यहां पर देख रहे होंगे सम, एनी, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल। ये बतलाता है कि वो नाउन कितना है। फिर ये नाउन कौन है, तब हम लोग यहां पर देखते हैं ईच, एवरी, इधर, नाइदर। ठीक है, यानी कि वहां पर दो में से कोई एक, या हर एक है, या फिर दोनों ही नहीं है। फिर किसका है ये? तो पॉसेसिव डिटरमिनर्स में हम लोग देखेंगे माई, योर, हिज, हर, इट, आर। तो ये बतलाता है किसका है। तो नॉर्मली डिटरमिनर्स के ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये इन मेन चीजों को ही बतलाते हैं। नाउन की जो है पोजीशन को बतलाता है, ये उसे ही हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके इसको डिटेल में देख लें। सबसे पहले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें ए और एन, इसका इस्तेमाल कहां पर होगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन का इस्तेमाल वॉवेल्स के जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले किया जाता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हिंदी में जो स्वर है, ठीक है, हिंदी में स्वर बोलते हैं कि स्वर का कोई भी अक्षर, उसका प्रोनाउंस वर्ड आ रहा है तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर व्यंजन है का, खा, गा, घा, अगर प्रोनाउंसिएशन में वो वर्ड्स आ रहे हैं तो हम ए का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। तो आइए इसके रूल्स को देख लें। कोई भी काउंटेबल या सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल किसको बोलते हैं? तो नाउन को हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन उन नाउन को बोलते हैं जिसे कि गिना जा सकता है और गिन करके हम लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि इंसान, जानवर, हम उसे गिन लेते हैं और गिनती करते हैं। मैंगोज हैं, बनानाज हैं, हम उसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, पानी है, दूध है, क्या उसे काउंट कर सकते हैं? चावल, गेहूं, चीनी, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या काउंट करके हम उसे बेचते हैं या काउंट करके उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो जिन चीजों का इस्तेमाल हम काउंट करने के फॉर्म में नहीं लाते हैं उसको अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, कोयला हो गया, अनकाउंटेबल है, क्योंकि एक कोयला का मतलब क्या, कितना बड़ा, नहीं पता। तो अगर वो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है और पहली बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ पेन, शी लिव्स इन ए हट, शी सॉ एन ओल्ड मैन। अब देखिए यहां पर ओ, तो ये स्वर का अक्षर है इसलिए ओल्ड मैन। मिस्टर उमर इज एन अंपायर, आ, अंपायर, स्वर का वर्ड निकल रहा है इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया। सेकंड आइए, उस तरह के सिंगुलर नाउन जो कि बिजनेस या प्रोफेशन को सिग्निफाई कर रहा हो, किसी की क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं वो, जैसे कि डॉक्टर होना, शी इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ई का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर इसलिए यहां पर एन लगाया। जूली इज ए डॉक्टर, शी इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस में ई का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए एन एक्ट्रेस।
प्राइस या फिर स्पीड, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के पहले हम लोग आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 रुपीज़ अ किलो, 6 टाइम्स अ डे, 90 रुपीज़ अ डजन, 40 किलोमीटर्स एन आवर। तो इस तरीके से हम ए या फिर आ का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल को एक्सप्रेस करने में, जैसे कि हाफ अ डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ क्वार्टर, इसके पहले हम लोग आ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल में आ रहा हो तो वहां पर आ का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए प्रेटी कलर, व्हाट ए कोल्ड डे। इसी तरीके से एब्रिविएटेड फॉर्म, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं किसी डिग्री का या पोस्ट का, जैसे प्राइम मिनिस्टर को पीएम लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम, एसपी, एलएलबी, एमएलए, ठीक है। तो वहां पर जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एम ए से हुआ तो एन लगाया, ठीक है। अगर वहां पर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वर्ब का होगा तो ए लगाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आइए आर्टिकल द या फिर दी का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। तो इसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों में ही कुछ विशेष सिचुएशंस में की जाती हैं। तो कौन कौन से वो सिचुएशंस हैं जहां पर इसमें दी का इस्तेमाल या डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे देख लें। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल पहली बार करते हैं तो उसके लिए हम लोग ए या फिर आ का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखें आप, आई सॉ अ लायन, लेकिन जब दूसरी बार उसका इस्तेमाल करेंगे तब अ लायन नहीं बोलेंगे, ठीक है, चूंकि वो डिफाइन हो गया, डिफिनिट हो गया कि हम उसी लाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अब द का इस्तेमाल करेंगे। द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, इसका मतलब उसी लाइन की बात हो रही है जो कि हमने पहले वाले सेंटेंस में रिफर किया था। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री, आपने पढ़ा होगा 3 डिग्रीज के बारे में, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्रीज में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रवि इज द बेस्ट, यहां पर केवल बेस्ट नहीं लिखेंगे, द इस्तेमाल होगा वहां पर, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो द लॉन्गेस्ट होगा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट होगा। कोई फ्रेज या फिर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले, जैसे कि द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, तो यहां पर इन द ब्लू स्कर्ट, ठीक है, ये एक फ्रेज है, इन द ब्लू, तो इसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल किए हैं। सिंगुलर नाउन जो कि पूरे की पूरी क्लास को या उसकी नस्ल को बतला रहा हो, वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहां किसी खास कुत्ते की बात नहीं हो रही है, कुत्ते की पूरी प्रजाति, पूरी नस्ल, पूरी स्पीसीज की बात हो रही है कि सारे के सारे कुत्ते जो है वो फेथफुल होते हैं, इसलिए उसको डिफिनिट माना गया, डिफाइन किया गया, तो वहां पर द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। रिवर, सीज, ओशन, बीज, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स, कनाल्स, जंगल्स, और किसी कंट्री या रिपब्लिक का जो प्लूरल नेम होता है उसके साथ हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कंट्री का नेम है इंडिया, तो द इंडिया हम लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन जब इंडिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जहां पर बहुत सारे पार्ट्स जुड़ करके इंडिया को बना रहे हों, एग्जाम्पल के तौर पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, तब यहां पर द का इस्तेमाल होगा। अमेरिका के साथ द अमेरिका नहीं लगेगा, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे तब द लगेगा वहां पर। इसी तरीके से दुनिया में जो भी चीज यूनिक है, यूनिक का मीन्स इकलौता, जैसे कि सूरज, अर्थ, मून, ये सारी यूनिक चीज हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो नंबर को 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। जब 1, 2, 3 की बात करते हैं तो ये कार्डिनल नंबर होता है।
लेकिन जब पोजीशन के साथ जोड़ देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल नंबर है क्योंकि ये ऑर्डर को दर्शा रहा है, उसकी पोजीशन को बतला रहा है। तो यहाँ पर देखिए द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, ये सारे रिलीजियस बुक्स का नाम है। द वायलिन, द फ्लूट, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है। द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है। इसी तरीके से जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट है, नेशनलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उन सब के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। जो डेट्स या डेज नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तब वहाँ पर द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आइए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में 4 वर्ड्स का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग करते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो वहां पर दिस का इस्तेमाल या डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो प्लूरल होगा तो दीज या फिर दोज का इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या है कि जिस जगह पर हम हैं वहां से जो चीजें हमें नजदीक नजर आएंगी वहां पर उन चीजों को दिस का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के लिए और दीज का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के लिए। और डिस्टेंस वाइज जो चीजें दूर में होंगी उनके लिए सिंगुलर नाउन के लिए डैट का इस्तेमाल और प्लूरल के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, इसका मतलब है कि कंपैरेटिवली वो लड़का जो है वो स्टूडेंट नजदीक में है मेरे। दीज बुक्स आर आर्स, यानी वो सारी किताबें मेरे जो नजदीक में हैं वो हमारी हैं। डैट कैट इज माइन, यानी कि बिल्ली, उसका डिस्टेंस हमसे दूर है, हो सकता है वहां पर और भी बिल्लियां हों, तो दूर वाले के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे, नजदीक वाले के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है पॉसेसिव डिटरमाइनर्स। यहां पर माई, आर, योर, हिज, हर, इट का इस्तेमाल किया जाता है। यह पोसेशन को दर्शाता है। पोसेशन का मतलब है कि वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है या नहीं। जैसे ही इज माई ब्रदर, इसका मतलब है कि वह मेरा भाई है, तो मेरा भाई है यानी मेरा अधिकार है उसके ऊपर। योर डॉग इज कमिंग, यानी कुत्ता तुम्हारा है, उसके पोसेशन में है। अगर इस पेन की बात करेंगे तो दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है या माई पेन। योर बुक, वो किताब तुम्हारा है, यानी कि रिलेशन दिखलाता है, ठीक है, उन चीजों के साथ आपका रिश्ता किस तरीके का है। देन इज द नंबर्स। तो नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर। डिफिनिट का मतलब है कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने हैं एग्जैक्टली। 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह की चीज़ें बतला देती हैं कि वो कितने हैं। लेकिन जब हम बोलें सम, मेनी, मेनी है, अ फ्यू, ऑल, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील, ए गुड डील, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर, सेवरल, तो ये एक नॉर्मल आइडिया देता है लेकिन एक्यूरेसी उसमें नहीं होती है। जैसे कि यहां पर इस्तेमाल है मेलिए का, इसका मतलब है कि बहुत सारी, लेकिन वो सिंगुलर नाउन है। मेनी ए मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड, यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया अपना। तो उनको एक ग्रुप में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारे लोग जिन लोगों ने लालच की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। तो यहां पर नाउन जो है मैन का इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर है, तो मेनी के साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से दूसरा ऑल, इसका मतलब है कि हर एक जो भी वहां पर है, ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, इसके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम में से सारे लोग जो है थक गए थे, तो यहां पर वर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वांटिफायर्स, यानी ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दर्शाता है। नाउन के पहले इसका इस्तेमाल ये बतलाता है कि कितना है। इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लिटिल और फ्यू। तो इसमें जान लीजिए कि लिटिल का इस्तेमाल हम लोग
अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लिटिल हो, अ लिटिल हो या फिर द लिटिल हो। जबकि फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी? तो जब हम लिटिल या फ्यू की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो सकती है, यानी हम बोल सकते हैं नॉट सफिशिएंट। यहां पर हम लोग लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। लिटिल का एक्यूरेट मीनिंग हिंदी में हम लोग जानते हैं कुछ होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग या नेग्लिजिबल जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आई एम वेरी बिजी, ही हैज लिटिल टाइम फॉर फन। सॉरी, यहां पर होना चाहिए आई, या इसको ऐसा कर लीजिए, आई हैव। ठीक है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन। मैं बहुत बिजी हूं और मेरे पास लगभग नहीं के बराबर, यानी कि सफिशिएंट नहीं है फन करने के लिए, उतना टाइम ही नहीं है। तो जब हम लोग लिटिल का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, टाइम टाइम जो है काउंटेबल नहीं होता है। हम आवर बोलें, मिनट बोलें, सेकंड बोलें, डेज बोलें तो ठीक है, वो तो काउंटेबल है, लेकिन टाइम टाइम काउंटेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ लिटिल का इस्तेमाल हुआ। दूसरी चीज़ कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं फन कर सकूं, ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए आप, अ लिटिल, तो वैसे अनकाउंटेबल जिसमें कि कुछ क्वांटिटी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अगेन, जैसे कि देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अब चूंकि मिल्क काउंटेबल नहीं है इसे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जग में इतनी मिल्क है कि उसको हम लोग कुछ क्वांटिटी बोल सकते हैं, वो नेग्लिजिबल नहीं है या लगभग जीरो नहीं है, इसलिए अ लिटिल का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद द लिटिल, तो अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है, जिसका रेफरेंस कहीं पर से लिया गया हो, उसके बारे में बतला रहे हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, यानी कि वो थोड़े से भोजन जो कि आपने हमें दी थी, मैंने उसे खा लिया। तो यहां पर रेफरेंस है कि वो चीज कहीं से आया था, लेकिन क्वांटिटी फिर से बहुत कम, माने वो सफिशिएंट नहीं था, वो भोजन मेरे पेट भरने लायक नहीं था, बहुत कम था। लेकिन रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग कि वही वाला भोजन जो आपने दिया था, तो उस केस में हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका इस्तेमाल उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में किया। फर्क यह है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज में लाए थे, यहां पर फ्यू को काउंटेबल के लिए यूज में लाएंगे, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, यानी कि नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर चीजें हैं। जैसे ही हैज फ्यू बुक, माने उसके पास वो जो बुक है वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है। अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, यानी कि वो बहुत कम बच्चे थे जो इंग्लिश में पास किए, यानी अगेन सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन क्वांटिटी कुछ थी, और चूंकि वो हम लोग गिन सकते हैं बॉयज को, इसलिए अ फ्यू। नेक्स्ट आइए द फ्यू, आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो रेफरेंस फिर से है आई हैड, मेरे पास जो कुछ किताबें थी मैंने सभी को पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वो सफिशिएंट किताब नहीं थी। उसके बाद आइए मेनी और मच, तो मेनी का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होगा वो फ्यू के अपोजिट होता है, यानी कि मेनी का मतलब है ज़्यादा, फ्यू का मतलब जैसे था कि बहुत कम, मेनी का मतलब है लार्ज इन नंबर। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों को गिन सकते हैं। मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मीनिंग सेम है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, दूध को काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आइए सम का इस्तेमाल, तो सम का मीनिंग होता है कुछ,
फ्यू का मतलब भी था कुछ, लेकिन यहां पर डिफरेंस है दोनों में। सम का मतलब है फ्यू या फिर लिटिल से कुछ ज्यादा, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में वो है, उसे हम लोग सम बोलते हैं। जैसे मेरे पास अगर हम लोग उसको बोले कि लिटिल मनी, तो यानी नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं। अ लिटिल मनी यानी कि वो इतने पैसे हैं जिससे मेरी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन आई हैव सम मनी, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे हैं जिससे वो जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और कुछ बचेगा नहीं शायद वो। तो ये थोड़ा सा फर्क है। एग्जाम्पल ले लीजिए यहां पर, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। अच्छा, ये दोनों के लिए इस्तेमाल में आता है। आपको बतला दे कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल में आता है। तो देयर इज सम मिल्क इन द पॉट यानी कि दूध इतने हैं, ठीक है, जो कि हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। विल यू स्पेयर सम टाइम विद मी, सॉरी फॉर मी, मेरे लिए क्या कुछ समय तुम स्पेयर कर सकते हो। तो जितनी मुझे जरूरत है उतना, उससे ज्यादा नहीं। एनी का इस्तेमाल सेम है, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है यहां पर, या फिर एफर्मेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। शी डिडंट डू एनी वर्क, अब यहां पर ये नेगेटिव है डिडंट, इसलिए हम लोग सम की जगह पर एनी का इस्तेमाल किए। आर देयर एनी पेन्स, क्वेश्चन था यहां पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही हैड हार्डली एनी वर्क टू डू, ठीक है, हार्डली अगेन से फिर वही नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का इस्तेमाल हुआ। और बोथ ये काउंटेबल के लिए होता है जब दो ही ऑप्शंस हो आपके पास, कोई भी चीज जो दो नंबर में होगी और दोनों के दोनों का इस्तेमाल करना हो एक साथ, जैसे बोथ ऑफ देम वर वाइज, ठीक है। कई बार अनकाउंटेबल में भी इसको हम लोग यूज में ले आते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो समझदार हैं। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच एवरी इधर निदर, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स बोलते हैं। इस्तेमाल देख लीजिए, ईच का इस्तेमाल जब वहां पर दो से ज्यादा लोग हों, लेकिन हम हर एक को डेफिनेटली अलग अलग करके दर्शा रहे हों, तब वहां पर ईच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो लिमिटेड नंबर में हो, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना होगी। एवरी का इस्तेमाल करते हैं जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, इनडेफिनिट नंबर में पर्सन या फिर थिंग हो, जैसे कि ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहां, ठीक है, और हर क्वेश्चन का नंबर जो है वो बराबर का है, यानी कि वो ज्यादा क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी जो भी है एक से ज्यादा ही है, प्लुरल है वो, लेकिन हर एक का नंबर सेम है। ये मतलब मीनिंग ये निकल रहा है कि वहां पर हर एक को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। अब लेटर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली काउंट नहीं करते हैं हम लोग, काउंट कर ही सकते हैं उसको, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लेटर्स होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ईच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एवरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इधर टेलीविज़न इज गुड, इधर का इस्तेमाल किया जाता है, और इधर के साथ नॉर्मली हम लोग कंपैरेटिव में और लगाते हैं, और नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो इधर टेलीविज़न इज गुड, यानी कि दोनों जो है, या तो ये या फिर ये, दोनों ही टेलीविज़न अच्छे हैं, यानी यहाँ पर बोथ नहीं इस्तेमाल किया गया है। इधर का मतलब हो गया, बोथ का मतलब हो गया दोनों को एक बराबर देख रहे हैं, लेकिन इधर का मतलब हुआ कि दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग करके देख रहे हैं हम लोग। नीदर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट वाज प्रेजेंट, यानी दोनों में से कोई एक भी आज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर दो है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके हम लोग देख रहे हैं, ये नेगेटिव में यूज में आएगा, ये इधर जो है पॉजिटिव में यूज में आता है। ओनली का इस्तेमाल केवल एक के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा नहीं उसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल ले लें, सीमा इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सीमा इकलौती लड़की है जो कि इस जिम्मेदारी के लेने के लिए फिट है, तो यहाँ पर केवल एक के लिए बात किया गया है। द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर अवर मनी इज सेफ, बैंक इकलौता जगह है जहां हमारे पैसे जो है वो सेफ है, तो यहाँ पर फिर से
सिंगल के लिए यूज किया गया है। सरफराज इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस फूड। सरफराज जो है एकलौता कुक है जो कि इस तरह की लजीज फूड को बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स में इतना आप कर लोगे तो सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। आइए कुछ एक्सरसाइज को देख लें। बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आंसर देख लें, उसके बाद फिर मैं जो बतला रहा हूँ उसके साथ उसका एक कंपैरिजन करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हो। आइए पहला क्वेश्चन लें। ही हैज़ ओनली ए लिटिल फ्रेंड्स। तो नॉर्मली क्लास 10th के एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, एरर और उसका करेक्शन बगल में लिखना होता है। तो एरर ढूंढिए इसमें। अ लिटिल किसके लिए इस्तेमाल में आता है? अनकाउंटेबल। क्या फ्रेंड्स अनकाउंटेबल है? नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर अ फ्यू। फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर रियली फेथफुल टू हिम। अब नेचुरल सा चीज़ है कि फ्यू का इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो फ्यू का मतलब नेग्लिजिबल, नथिंग के बराबर है। तो फिर कौन फेथफुल होगा? इसलिए क्या होगा यहाँ पर? अगेन दूसरा चीज़ ये रेफरेंस में शो कर रहा है कि वो दोस्त जो कि सचमुच में उसके फेथफुल हैं, इसलिए यहाँ पर होगा द। अ पुअर मैन हैज़ ए लिटिल मनी टू वेस्ट। अब गरीब आदमी है तो उसके पास क्या थोड़े बहुत पैसे होंगे वेस्ट करने के लिए? नहीं होंगे, इसलिए आ का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, केवल लिटिल, यानी कि पैसे ही नहीं होंगे उसके पास वेस्ट करने के लिए। देयर इज अ फ्यू वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। गलती क्या है यहाँ पर? वर्क काउंटेबल है क्या? ठीक है, तो काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? देयर इज अ लिटिल, ठीक है, वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। अ लिटिल लिखेंगे हम लोग क्योंकि थोड़े से बचे हुए हैं, और नहीं तो फिर कंप्लीट करने के लिए बचता क्या अगर सिर्फ लिटिल लिखते तो। शी हैजंट लर्नड मच लेसन येट। उसने अभी तक जो है बहुत ज़्यादा लेसन नहीं सीखा। तो लेसन्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, हम लोग सबक सीखते हैं। तब यहाँ पर क्या होगा? मच होगा, मेनी। हाउ मेनी मिल्क डू यू वांट टू हैव। अब मिल्क काउंटेबल है क्या? अनकाउंटेबल है, तो मेनी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर मच का इस्तेमाल होगा। गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर यूजफुल या से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये आपका व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसीलिए एन का इस्तेमाल नहीं होगा, आ का इस्तेमाल होगा। द हंटर सॉ द बर्ड इन द ट्री। अब देखिए, द हंटर तो ठीक है, हंटर को आपने स्पेसिफाई किया कि वो खास शिकारी था। द ट्री वो भी ठीक है, खास पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी, लेकिन क्या खास चिड़िया बैठी हुई थी? चिड़िया को आपने आइडेंटिफाई किया था क्या? नहीं, इसीलिए एक चिड़िया बैठी हुई थी, सॉ अ बर्ड इन द ट्री। कैन द ब्लाइंड सी। क्या अंधा देख सकता है? तो द ब्लाइंड माने स्पेसिफिक किसी एक ब्लाइंड के बारे में बोल रहे हैं आप, किसी एक अंधे आदमी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं क्या अंधे देख सकते हैं, या फिर क्या एक अंधा आदमी देख सकता है, इस तरीके से बात करते हैं। तो द ब्लाइंड नहीं, ठीक है, कैन ए ब्लाइंड सी। श्रीलंका इज टू अ साउथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है और इसके पहले डिफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।